हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और मैं पिछले व्लॉग से अब आगे बढ़ गई हूँ। देखिए, अब हम जा रहे हैं राधा रानी के मंदिर, लाडली राधा रानी के मंदिर जा रहे हैं। वहाँ पर ले जाके आप लोगों को दर्शन करूँगी। और मैंने यहाँ वीडियो में आप लोगों को बता दिया है, देख लीजिएगा। हम आगे जाके वहाँ मंदिर में मिलेंगे। रास्ते का व्यू दिखा रही हूँ। उमस भरी गर्मी थी, धूप के साथ बादल थे और सभी को एहसास होता है उमस भरी गर्मी में क्या हाल। वो तो हम कार के अंदर थे तो हमें फील नहीं हो रहा था, लेकिन गर्मी बहुत थी। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा था वैसे वैसे गर्मी हो रही थी। और ये देखिए, रास्ते में यार लड़ाई हो रही थी, उससे थोड़ी सी क्लिप मैंने शूट करी थी। यहाँ पे देखने का मन कर रहा था, लेकिन गाड़ी नहीं रोका किसी ने। तो ये देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें मिल जाती इस तरह के कोई इंसिडेंट से। ये देखिए, हम लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं बस। ये देखिए, मैं हाफ क्लिप में ये दिखाना भूल गई थी ना, एंट्री कहाँ से करी थी राधा रानी के मंदिर में। यहाँ से एंट्री होती है, वॉइस ओवर कर, और यहाँ से बस एंट्री करके हम लोग ने आगे कार पार्क कर रही थी अपनी अपनी। और उसके बाद हम ये चढ़ाई करके थक हार के गए थे। देखिए, इतनी चढ़ाई, वहाँ नीचे से बहुत ऊंचाई है। ये एक मेरे छोटे छोटे से मिनी शॉट में मैंने ये डाला हुआ है, मिनी ब्लॉग में। ये देखिए, हम मंदिर में पहुंच गए, अंदर दर्शन कर चुके थे। फिर ये वहाँ पे पर्दा लगता रहता है और हटता रहता है। अभी हम निकल जाएंगे यहाँ से बाहर। बहुत गर्मी थी, वहाँ पे भीड़ भी जितनी थी, लोग फेंट हो रहे थे, गिर रहे थे। मैं खुद चक्कर खा के गिर गई थी एक जगह। बहुत हालत ख़राब हो रही थी, बिल्कुल हवा नहीं थी, खुलापन बिल्कुल। छत पे बाहर जा रहे थे तो धूप थी और अंदर उमस। जो इस मौसम में होके आते हैं या गए हैं या जा रहे हैं उनको पता होगा। फिर वहाँ से हम बाहर निकल के आ गए थे, सीधे बाहर आ गए थे हम। तो ये आसपास देखिए, मेहंदी लगाने वाले बैठे होते हैं। देख लिए, हम बाहर निकल रहे हैं वहाँ से। अभी हम आगे की यात्रा भी बताऊंगी, इसके बाद ही करूँगी। इसके बाद हम जा रहे हैं बांके बिहारी जी के मंदिर, वहाँ दर्शन करेंगे। वो हमारा लास्ट स्टॉपेज था, मतलब लास्ट डेस्टिनेशन था दर्शन का, वृंदावन का। और ये रास्ते का व्यू सबसे बेस्ट पार्ट लगा मुझे। मतलब भगवान जी के दर्शन के अलावा ये रास्ता, आराम से ग्रीनरी दिख रही थी, गर्मी थी अंदर से। कार में तो और ऑब्वियसली एसी चलता है तो उतना समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी हरी भरी हरियाली देख के तो किसका मन नहीं खुश होता होगा। तो आप देखिएगा, यहाँ रास्ते का व्यू देखते जाइए। यहाँ पर कहीं पर हम लोग ने कुछ कुछ चीज़ें तोड़ी, जामुन वगैरह तोड़े। फिर जहाँ खुला मिल रहा था, खेत खलिहान देखते आ रहे थे। मम्मी भी देख रही थी, उनसे भी बातें हो रही थी। मम्मी पहचान रही थी ये चावल की खेती हो रही है अभी, और इस बारे में चर्चा करके ऐसे सफ़र हमारा कट रहा था। और अच्छा लग रहा था, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर ही है। देखिए ये देखिए, यहाँ से हम पहुँचने वाले हैं बस। अभी मैं पास से दिखाऊंगी, आ जाएगा हमारा बरसाना बांके बिहारी जी का स्टॉप। ये देखिए, एंट्री कर चुके हैं हम यहाँ पर। आप देखते रहिए, आप लोग सफ़र का लुत्फ़ उठाइए। इस तरह से हर किसी की लाइफ में कभी न कभी साल में एक बार हर कोई जाता होगा बाहर, बाय कार बाय ट्रेन, इस तरह से। और ये ना, यहाँ से वहाँ से हम आगे बढ़ गए थे। गौरी परिक्रमा पर्वत है ना, गोवर्धन पर्वत, वहाँ से आगे बढ़ के हम यहाँ पे अपनी बांके बिहारी जी के मंदिर की ओर बढ़ गए। और आगे जाके आपको ना अभी चार धाम मंदिर भी दिखाएंगे। चार धाम भी टूरिस्ट प्लेस है, तो वहाँ पे भोलेनाथ जी हैं, माता रानी है, बहुत बड़ी मूर्ति है। अंदर जाइएगा, मैं एक बार जा चुकी हूँ वहाँ पे 4-5 साल पहले। और अब हम मेरे वृंदावन में एंट्री करने वाले हैं, जहाँ हमें हमारे बांके बिहारी जी के दर्शन होंगे। और शाम के 5 बज गए थे, 5 के आसपास हो गए थे। गर्मी एज इट इज़ थी, जैसे है गर्मी आजकल। अभी तो फिर भी बारिश शुरू हो गई थी, उस समय बारिश नहीं पड़ रही थी, उमस वाली गर्मी थी। ये देखिए, एंट्री कर लिए। आगे वाली गाड़ी में भी हमारी फैमिली बैठी हुई है, ये जो वाइट कलर की जा रही है।
ये देखिए, यहाँ से मैं आपको भोलेनाथ जी के दर्शन कराऊंगी। 4 धाम हैं। आप लोग को आना चाहे तो यहाँ भी आ सकते हैं। अगर आप आ रहे हैं वृंदावन तो यहाँ भी आइए। हम लोग यहाँ पे वापसी में आने का प्लान बना के बात कर रहे थे कि हम वापसी में यहाँ पे आएंगे। हम यहाँ पर आ चुके हैं, एक्चुअली पहले आ चुके हैं 4-5 साल पहले। फिर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग होता है ना, कि बीच में कहीं रुकना नहीं है। सबसे पहले टारगेट, मतलब सबसे पहले हम लोग का डेस्टिनेशन वहाँ पर जाना था, बाकी बिहारी जी के दर्शन करके फिर यहाँ पे लौट के टाइम करना था। ये देखिए, माता रानी जी की मूर्ति दिख रही है। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए माता रानी से। आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। माँ शेरावाली, माँ दुर्गा माँ, हमारी माता रानी, हम सबकी माता रानी। बहुत अच्छा लग रहा था। ये 4 धाम है, यहाँ से गेट बना हुआ आगे जाके। अभी 4 धाम लिखा हुआ आएगा, मैं आगे ब्लॉग में दिखाऊंगी आपको कि कहाँ से एंट्री है। इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, 4 धाम की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। देखिएगा, वैष्णो देवी, उज्जैन महाकाल, और भी है 2 जगह और है। देखिए, अभी ये देख लीजिए, आप अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे ये देख लीजिए, वो पूरा अंदर का दिखा है। मूर्ति बड़ी बड़ी है ना, इसलिए वो दिख जाती है रोड से, लेकिन अंदर जाएंगे कभी आप घूमने जाइए, वहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन ये शाम को शायद 7, साढ़े 7, 8 बजे तक ये बंद हो जाती है, लाइटें भी बंद हो जाती। और देखिए, ये हम मंदिर में आ गए हैं। वहाँ पे इतनी भीड़ होती है कि फ़ोन और पर्स दोनों संभालना पड़ता है वहाँ अंदर मंदिर के। बाकी बिहारी जी के अभी दर्शन कराऊंगी आप लोगों को। ये देखिए, दर्शन कर लीजिए आप लोग। ये देखिएगा, दर्शन कर लीजिए आप लोग। बस कुछ सेकंड के लिए वो पर्दा हटाते हैं। और देखिए, ये देखिए हमारे बाकी बिहारी जी की, राधे कृष्णा राधे कृष्णा। फिर हम वहाँ से निकल चुके थे। और ये देखिए, वही मंदिर जो मैं आपको दिखा रही थी 4 धाम का। देखिए, लाइट ऑफ हो गई थी। एक्चुअली हमारा प्लान ये था कि हम यहाँ भी आएंगे, वहाँ बाकी बिहारी जी के दर्शन करके। लेकिन फिर लाइट बंद हो गई। इसके बाद हमें प्रेम मंदिर भी जाना था। कई सारे प्लान थे, लेकिन वो होता है ना कि सब कुछ सोच के जाओ, वैसा होता नहीं था। क्योंकि एक्चुअली बाहर लेट हो गए थे हम करते करते दर्शन। वहाँ इतनी भीड़ थी कि फैमिली को संभालना मुश्किल हो गया था। और इनफैक्ट हम बीच में भटक भी गए थे आधे घंटे के लिए। हम 8 लोगों का परिवार था, 4-4 करके हम भटक गए थे। तो आधे घंटे तक तो हम लोग को एक दूसरे को फ़ोन करके बुलाना पड़ा। ये देखिए, मेन गेट पे ही लिखा हुआ है 4 धाम यात्रा, जो मैं शिव जी की और माता रानी की दिखा रही मूर्ति। और मेन गेट यहाँ से एंट्री होती है। अभी देखिए, गेट बंद हो गया है ना। वैसे हम प्लान कर तो रहते हैं कि यहाँ पे थोड़ी देर के लिए चले जाए। अगर लाइट ऑफ नहीं होती ना गाइस, तो हम वहाँ पे एंट्री करते हैं, थोड़ी देर के लिए जाते, क्योंकि जल्दी जल्दी वृंदावन या इस तरह से कोई भी धार्मिक स्थल पे जाना पॉसिबल नहीं होता। साल में 1-2 बार ही जाना होता है। और विद फैमिली तो बहुत कम ही प्लान बनता है। कभी किसी का चेंज होता है, कभी किसी का नहीं होता, ऐसा हो जाता है। ये देखिए, और यहाँ बाहर सारे स्टॉल्स लगे हैं। आपको जो भी खाना पीना हो मंदिर से निकल के खा सकते हैं वहाँ पर। और हाँ, इस मंदिर में अगर आप जाएंगे, कोई भी बेल्ट, पर्स, ये सब चीज़ें ना ऑलरेडी आपको बाहर या गाड़ी में रख के जाइए आप, या वहाँ पे सबमिट होती है, जमा हो जाती है। वहाँ से हम निकल कर ऑन रोड आ गए थे, हाईवे पे आ गए थे। और हाईवे पे हम जा रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया पिया था। मंदिर से निकल के हम रास्ते से, हमारा सीधे ये था, हम सीधे सिर्फ डिनर करेंगे। बीच में कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह रख ली थी कार में, बच्चों के लिए स्नैक वगैरह आपस में रख लेते, क्योंकि खाने था कितने गए थे ना, सबको यही लग रहा था कि खाना खाना है और बस अब घर जाना। और घर पहुँच के हमें 2 बज गए थे गाइस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।